नमस्कार। कबीरदास की कविता की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। पंडित वाद वदन्ते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे। सांड कया मुख मीठा, पावक कया पावजे दाझे। जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कया भूष जे भाजे। तो सब कोहि तिर जाई, नर के साथी सुआ हरि बोले। हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में। बहुरिन सुरते आने, साची प्रीति विषय माया सु। हरि भगतनि सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। बांध्यो जमपुरी जासी। कबीर यहाँ पर इस पद में जो विभिन्न तरह की बातें हैं, ईश्वर कैसा है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, इस बारे में जो पंडित है, ज्ञानी है, साधु है, तरह तरह की बातें करते हैं। कबीर जो है ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। जो बाह्य चार हैं, ढोंग है, पाखंड हैं, आडंबर हैं, इन सब का वे विरोध करते हैं। जो पंडित इत्यादि तरह तरह के पाखंड बताते हैं, कर्म कांड बताते हैं, उन सब के प्रति वे अपना विरोध प्रकट करते हैं, उन बातों का खंडन करते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार की बात है। कबीर कह रहे हैं कि पंडित वाद वदन्ते झूठा। वाद तरह तरह के जो वाद चलते हैं कि पंडित लोग व्यर्थ ही विभिन्न प्रकार के वाद स्थापित करते हैं। ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो ईश्वर की भक्ति को लेकर के, ईश्वर के स्वरूप को लेकर के अनेक प्रकार के वाद उस समय चल पड़े थे। कबीर उसी का विरोध कर रहे हैं कि पंडित लोग व्यर्थ के विभिन्न वाद स्थापित कर, ये प्रस्थापित कर ईश्वर के झूठे स्वरूप से परिचय कराते हैं। पंडित वाद वदन्ते झूठा, कि यह सब जो बातें में कहते हैं वे सब झूठी है, व्यर्थ है। और इस प्रकार की झूठी बातें करके पंडित लोग जनता को भ्रमित करते हैं, विभिन्न प्रकार के वादों में उलझाए रखते हैं, जबकि वास्तव में वे सब व्यर्थ हैं। राम कया दुनिया गति पावे, सांड कया मुख मीठा। अब वे झूठे कैसे हैं, व्यर्थ कैसे हैं, इसके लिए वे तर्क देते हैं। राम कया दुनिया गति पावे, कि यदि राम नाम कहने मात्र से संसार से मुक्ति हो जाए। और सांड कया मुख मीठा, सांड खांड, चीनी, शक्कर के लिए आया है कि अगर खांड का नाम लेने मात्र से मुख मीठा हो जाए। पावक कया पावजे दाझे, और पावक अग्नि, दाझे जलना। अगर अग्नि का नाम ले लिया जाए, अग्नि का नाम लेने मात्र से ही पैर जल जाए। और जल कही तृषा बुझाई, तृषा प्यास, और जल का नाम ले लेने से ही अगर प्यास बुझ जाए, अगर कोई जल कह दे और उसी से उसकी प्यास बुझ जाए। भोजन कया भूष जे भाजे, भूष भूख, भाजे भागना, दूर होना। और भोजन कह देने मात्र से भूख भाग जाए, अर्थात भोजन का नाम लेने से ही भूख
मिट जाए, भूख समाप्त हो जाए, तो सब कोई तिर जाई। तो कबीर कहते हैं ऐसा अगर संभव हो तो सब कोई अपनी इच्छा अनुसार तृप्ति प्राप्त कर ले, अपने इच्छा अनुसार मुक्ति प्राप्त कर ले। अगर नाम ले लेने मात्र से ही ऐसा संभव होता है तो नाम लेने में तो कोई कठिनाई नहीं है, फिर सभी व्यक्ति नाम ले लेंगे। जैसे भोजन का नाम लिया, भूख समाप्त हो गई, अग्नि का नाम लिया, जलाने का काम हो गया, जल कह देने से प्यास बुझ गई। अगर ऐसा संभव हो जाए तो फिर हर कोई अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तेरी जाए उसका उद्धार हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। नर के साथ ही सुआ हरि बोले। यहाँ पर कबीर का जो तात्पर्य है कि मुख से कुछ भी बोल देने से, मुख से अगर हम राम नाम बोल रहे हैं और वह हृदय से नहीं हो रहा है तो मुख से बोलने से कोई फायदा नहीं है। केवल मुख में उच्चारण करने से उससे कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे राम नाम तो जो तोता है वह भी बोल देता है। तोता जो है किसी की भी नकल करने में बहुत माहिर होता है। वह जो कुछ सुनता है वैसा ही उच्चारण करने लगता है। तो कबीर कहते हैं कि ऐसे तो राम नाम तोता भी बोल देता है। नर के साथ ही सुआ हरि बोले कि मनुष्य के साथ में या मनुष्य द्वारा सिखाए जाने पर तोता भी राम नाम का उच्चारण करता है। सुआ तोता हरि पर ताप न जाने, लेकिन वह ईश्वर के बारे में नहीं जानता। हरि ईश्वर राम, वह जबान से मुख से राम नाम बोलता अवश्य है तोता, लेकिन वह राम के बारे में नहीं जानता कि ईश्वर कौन है, उनकी क्या शक्ति है, वे किस प्रकार हर कार्य में सक्षम हैं, समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यह जो ईश्वर का प्रताप है, प्रताप है, शक्ति है, उसके बारे में वह नहीं जानता। वह तो केवल राम नाम का शब्द सुनता है और उसकी वैसी ही नकल करने लग जाता है, वैसा ही उच्चारण करने लग जाता है। वह राम के बारे में कुछ नहीं जानता। जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आने। और वह पिंजरे में पड़ा है, पिंजरे में है, घर में पाला हुआ है, तो वह मनुष्य के साथ रहते रहते उसी की तरह राम नाम का उच्चारण करने लगता है। लेकिन जब कभी वह आज़ाद होता है, पिंजरे से उसे निकाला जाता है, तो वह उड़कर अगर एक बार जंगल में चला जाता है तो फिर कभी लौट करके नहीं आता। फिर उसे कभी प्रभु की याद, राम की याद नहीं आती। बहुरी फिर सुरते याद आना, स्मृति आना, फिर उसे राम की कोई स्मृति नहीं आती। साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतनि सु हासी। कि जो लोग सच्ची प्रीति, सच्चा प्रेम तो माया के विषयों से रखते हैं, जो माया के विविध विषय हैं, लोभ मोह माया, सांसारिक संबंध, रिश्ते नाते, सुख भोग, ये सब जो माया के विषय हैं। व्यक्ति जो सच्चा प्रेम तो इन चीज़ों से रखते हैं, विषय भोगों से रखते हैं, माया से रखते हैं। और हरि भगतनि सुहासी, और जो ईश्वर के भक्त हैं, हरि भगतन, हरि के भक्त, ईश्वर के जो भक्त हैं उनकी हंसी करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनका उपहास करते हैं। जो माया के विविध विषयों से तो प्रेम रखते हैं, अनुराग रखते हैं, और प्रभु भक्तों का
उपहास करते हैं, उनका मजाक करते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। कबीर कहते हैं कि उनके हृदय में कभी भी प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं होता। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के हृदय में कभी प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। बांध्यो जमपुरी जासी। जमपुरी जम यम, यमलोक, जमपुर यमपुरी, नरक लोक जिसे कहा जाता है। जो लोग जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम कभी नहीं उत्पन्न होता, वे आने जाने के चक्कर में पड़े रहते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यमलोक उनका जाना होता है। वे आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो ऐसा माना जाता है, जो सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे मन से, हृदय से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन्हें तो इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है। संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और जो लोग व्यर्थ की बातों में पड़े रहते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ईश्वर भक्तों का उपहास करते हैं, उन्हें आवागमन के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है और बार बार उन्हें यमलोक जाना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। मोक्ष अर्थात उन्हें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ईश्वर के चरणों में स्थायी निवास मिल जाता है। और जिनकी मुक्ति नहीं होती, वे बार बार जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो यह आवागमन का चक्र चलता रहता है। और जिन्हें मुक्ति मिल जाती है, वे इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यही बात कबीर कह रहे हैं कि जिन्हें सच्ची प्रीति, सच्चा प्रेम तो विषय भोगों से है, माया से है, और जो हरि के भक्तों का, प्रभु भक्तों का उपहास करते हैं, कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के हृदय में कभी भी ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता और वे आवागमन के बंधन में बंधे मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, यमपुर को, यमलोक को जाते हैं। यहाँ पर कबीर ने विभिन्न प्रकार के वादों का, विश्वासों का, कर्म कांडों का, बाह्याचारों का विरोध किया है। सच्ची भक्ति को, हृदय से प्रभु भक्ति को उन्होंने महत्व दिया है।